दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से दोस्तों हमारा जो जितने भी शरीर के अंग थे वो सारे के सारे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रोटीन और विटामिन अब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और इसके कंसेप्ट को भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जैसा कि हम जानते हैं कि पोषक पदार्थ क्या होता है। अगर पोषक पदार्थ की बात करें, सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि जो पोषक पदार्थ होता है वो क्या होता है। पोषक पदार्थ, अगर पोषक पदार्थ की बात करें दोस्तों तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पोषक पदार्थ होता क्या है, पोषक पदार्थ क्या होता है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन भोजन के रूप में जितने भी पदार्थ खाते हैं, चाहे वो चावल हो गया, दाल हो गया, मिठाई हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, यानी कि जितने भी प्रकार के सेवन करते हैं भोजन के रूप में, तो सेवन करते हैं दोस्तों, उस भोजन में क्या होता है, अनेकों प्रकार का क्या होता है, रासायनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं। तो जो रासायनिक तत्व होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे पोषक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे पोषक पदार्थ कहा जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये रासायनिक पदार्थ की बात करें, वो हमें ये डायरेक्ट रूप से दिखता नहीं है। भोजन में ये सारी के सारे रासायनिक गुण क्या होता है, उसमें मौजूद होता है। तो रासायनिक तत्व की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत में हमारा क्या क्या आता है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे कि रासायनिक तत्व या पोषक पदार्थ की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट आता है। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट आता है। फिर क्या आता है, वसा आता है। उसके बाद प्रोटीन आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, विटामिन आता है। क्या आता है, विटामिन आता है। उसके पश्चात दोस्तों इसके साथ और भी हमारे खनिज लवण भी आते हैं। खनिज लवण। अगर खनिज लवण की बात करें दोस्तों, खनिज लवण क्या है, खनिज लवण की बात करें तो जैसे कि कैल्शियम, दोस्तों कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। आयरन को Fe से डिनोट करते हैं तो आयरन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब सारी के सारी क्या है, हमारे खनिज लवण के अंतर्गत में आते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो हमारा क्या आता है, जल आता है। क्या आता है, जल आता है। तो ये सारे के सारे हमारा क्या है दोस्तों, पोषक पदार्थ है। सारे का सारा क्या है, पोषक पदार्थ है। और इसका विभिन्न विभिन्न प्रकार का दोस्तों गुण होता है। किसी कार्बोहाइड्रेट का अलग काम होता है, वसा का अलग काम होता है, प्रोटीन का अलग काम होता है, विटामिन का अलग काम होता है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं, हर किसी अंग के लिए कुछ ना कुछ कार्य ये करते हैं और हमारे शरीर में विकसित करने का या स्वचालित रूप से चलने के लिए ये हेल्प या तो मदद करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, यानी कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट में कार हो गया। क से हमारा क्या होता है दोस्तों, कार से क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है। ओ से हमारा क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन होता है। कार से क्या, कार्बन, और ओ से हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ये हाइड्रेट से दोस्तों, हाइड्रेट से का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें
तो हमारा उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और ये हमारे हाइड्रोजन पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की इस कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, तो ये सदैव हमारा क्या होता है, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ये 1:2:1 के फॉर्म में होता है। क्या होता है, 1:2:1 के फॉर्म में होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमारा ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो कार्बन इसमें हमारा क्या है, 6 है और इसमें कितना हो गया, 12 है और इसमें 6 है। अगर इसको हम काटते हैं 6 से, 6 का 6, 6 दूना 12 और 6 का 6, तो ये हमारा अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज भी हमारा क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म या तो रूप होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा, 1:2:1 रहेगा। तो वो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा किस किस पदार्थ या भोजन में पाया जाता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है। दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं सिर्फ मैं वही बताऊंगा, क्योंकि अभी उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि ज्यादा इसको डिटेल से हम लोग देख सकें। तो अनाज में जैसे कि दोस्तों देखिए, अनाज की बात करें तो सबसे पहले किसमें, हम गेहूं में देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और हाँ, एक विशेष बात दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहा जाता है या इसे मंड भी कहा जाता है। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, तो ये सब हमारे इसमें पाया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ हमारा आलू हो गया, केला हो गया, केला हो गया और अमरूद, अमरूद हो गया। यानी कि फल में दोस्तों लगभग में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्योंकि जिसमें दोस्तों मिठास होगा, जिसमें मिठास की मात्रा होगा, उसमें क्या होगा, स्वाभाविक स्वरूप है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होना तय है। उसके साथ साथ हमारा गुड़ हो गया दोस्तों, गुड़ हमारा मीठा होता है तो गुड़ में भी होगा। गन्ना की बात करें तो गन्ना में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये सब सारी क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यानी कि मीठे फल जितने होते हैं उसमें लगभग सब, हर किसी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा थोड़ा मात्रा में अवश्य ही मौजूद होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट की बात लिख लें तो अमरूद जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों तो ये 3 फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, 3 कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, मोनोसेकेराइड, पहला क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। पहला क्या होता है दोस्तों, मोनोसेकेराइड्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिख लेते हैं पहले दोस्तों। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा में क्या होता है हमारा, डाइसेकेराइड्स। क्या होता है, डाई, दूसरा में क्या होता है दोस्तों, डाई सेकेराइड, डाई सेकेराइड्स, दूसरा डाइसेकेराइड्स। और तीसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड्स। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड्स। तीसरा क्या होता है, पॉली पॉलीसेकेराइड्स। तीसरा में क्या होता है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड्स। अब यहाँ पे दोस्तों हर किसी का क्या होता है, अलग अलग अपना काम होता है। अगर मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो इसमें दोस्तों हमारा क्या क्या आता है, ये सिर्फ हम जान लेते हैं। तो मोनोसेकेराइड दोस्तों, मोनो मतलब क्या होता है दोस्तों, एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक, और डाई मतलब क्या होता है, दो। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब दो से अधिक। पॉली मतलब क्या होता है, दो से अधिक। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर मोनोसेकेराइड की बात करें, मोनोसेकेराइड, तो यहाँ पे इसका क्या क्या टाइप होता है। तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड की बात करें, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत की बात करें तो क्या आता है, ग्लूकोज आता है, क्या आता है, ग्लूकोज आता है, फिर ग्लैक्टोज आता है, ग्लैक ग्लैक्टोज आता है। और इसके अंतर्गत में आता है दोस्तों वो जो हमारा क्या,
जो क्या कहलाता है, फ्रुक्टोज कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज कहलाता है। तो ये तीन, अगर मोनोसेकेराइड की बात करें तो ये तीन हमारा क्या होता है, मुख्य रूप से होता है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना योग्य योग्य बात है दोस्तों, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज को इसे क्या कहा जाता है, यानी ग्लूकोज की बात करें दोस्तों तो ग्लूकोज तुरंत ये क्या करता है, हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि किसी को अगर ज्यादा तबियत खराब हो जाता है तो उसे तुरंत क्या किया जाता है, ग्लूकोज का बोतल पानी सलाइन के रूप में चढ़ाया जाता है, ताकि तुरंत उसके नसों में ये ग्लूकोज जाए और एनर्जी प्रदान करे। तो ग्लूकोज से क्या होता है, तुरंत एनर्जी शरीर को मिलता है, तो शरीर का ईंधन भी इसे कहा जाता है ग्लूकोज को। ये हमारा क्या हो गया, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, डाइसेकेराइड्स के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे, डाइसेकेराइड के बारे में जानेंगे। तो इसके अंतर्गत में क्या होता है दोस्तों, सुक्रोज आता है। इसके अंतर्गत में क्या आता है, सुक्रोज आता है, और माल्टोज आता है। क्या होता है, माल्टोज आता है। और इसके अंतर्गत में लैक्टोज आता है। क्या होता है, लैक्टोज आता है। तो ये तीन क्या होता है, डाइसेकेराइड्स के अंतर्गत में आता है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड्स की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत में हमारा क्या क्या आता है। तो पॉलीसेकेराइड्स की बात करें दोस्तों तो पॉलीसेकेराइड का काम क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, काइटिन पाया जाता है, यानी कि काइटिन में पाया जाता है। और हमारा इसमें दोस्तों एक स्टार्च में भी होता, स्टार्च भी कह सकते हैं, और सेलुलोज भी हम कह सकते हैं। सेल्यूलोज जो पेड़ कोशिकाओं में पेड़ की जो सेल में दोस्तों छाल में वगैरह में पाया जाता है। तो ये हमारा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गए। और अब हम दोस्तों वसा के बारे में जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, वसा के बारे में जानते हैं, या तो जिसे हम क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। फैट कहते हैं। अगर फैट की बात करें दोस्तों, तो वसा की बात करें तो वसा के अंतर्गत में हमारा क्या क्या आता है। तो दोस्तों वसा वसा हमारा कहाँ से, कौन कौन भोजन से प्राप्त होता है, ये सिर्फ दोस्तों इसमें एग्जाम्पल हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिर्फ इसमें हम एग्जाम्पल को देखेंगे। पहला मक्खन हो गया, फिर घी हो गया, अंडे की अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी दोस्तों, आने की जो बीच में जो हमारा पीले भाग पाया जाता है वो अंडे की जर्दी कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है, अंडे की जर्दी कहा जाता है। मांस हो गया, तेल, तेलीय वाला सामान यानी कि तेल हो गया, और साथ ही साथ दोस्तों दूध, दूध हो गया। ये सारी चीजों में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। क्या होता है, वसा पाया जाता है। और इसके अंतर्गत की बात करें दोस्तों तो मूंगफली भी हमारा क्या होता है, मूंगफली, मूंगफली भी आता है। तो ये हमारा वसा के अंतर्गत में आता है। और वसा की कार्य की बात करें दोस्तों तो इसका कार्य या वर्क की बात करें तो इसका कार्य मुख्य रूप से क्या होता है, इसकी वसा का कार्य की बात करें तो ये क्या करता है। वसा अगर मुख्य रूप से देखें दोस्तों तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा को संग्रहण करने का काम करता है। ऊर्जा का संग्रहित या तो स्टोर करने का काम करता है। ऊर्जा को संग्रहित करने का काम या तो स्टोर करने का काम करता है वसा हमारा। अगर अधिक मात्रा में अगर वसा का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो वो हमारे लिए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसे बीमारियां होता है। तो अधिक वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा दोस्तों वसा से संबंधित हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में देखेंगे। तो प्रोटीन की बात करें दोस्तों, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में तो मुख्य रूप से इसमें इसके अंतर्गत में क्या क्या पाया जाता है। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा था, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसमें कार्बन था, ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, इसमें हमारा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये तीनों होता है। लेकिन इसके साथ हमारा नाइट्रोजन बढ़ जाता है, जो प्रोटीन का क्या होता है, मेन फैक्टर कहलाता है। प्रोटीन का मेन फैक्टर कहलाता है। अब दोस्तों प्रोटीन का अगर मुख्य काम की बात करें तो प्रोटीन का काम क्या होता है, ये शरीर की वृद्धि और अंगों की मरम्मत में क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि शरीर का हमारा वृद्धि होगा, शरीर की वृद्धि में, शरीर की वृद्धि में या तो कोई अंग कट फट जाता है तो उस अंग को क्या करता है, मरम्मत करने में क्या करता है, ये मदद करता है। मरम्मत करने में मदद करता है। ये प्रोटीन का क्या हो गया, मुख्य रूप से काम हो गया। मुख्य रूप से क्या हो गया, काम हो गया।
अब यहाँ पे दोस्तों इसके अगर प्रोटीन की बात करें तो हमें किससे किससे प्राप्त होता है, इससे भोजन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो प्रोटीन हमारा दोस्तों सबसे अगर बात करें तो दूध में पाया जाता है, साथ ही साथ पनीर में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, और मांस मछली में पाया जाता है, मांस मछली में पाया जाता है, मांस मछली और अंडा में दोस्तों पाया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोटीन का स्रोत हो गया। ये प्रोटीन का क्या हो गया दोस्तों, स्रोत हो गया। अब हम दोस्तों प्रोटीन से इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, प्रोटीन के बारे में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, जो दोस्तों अधिकतर क्या होता है, बार बार ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्या होता है, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन हमारा कौन कौन से शरीर के अंग में पाया जाता है। प्रोटीन की प्राप्ति, प्रोटीन की प्राप्ति यानी कि प्रोटीन हमारा शरीर के अंग में, बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहां पे कोई ना कोई प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन से अंग में हमारा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये हमें क्या होता है, बार बार पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज हम देखेंगे। पहला क्या देखेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग है और किसमें कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरा क्या देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे भोजन, और भोजन या तो खाद्य पदार्थ होता है, बहुत सारे भोजन या तो फूड या खाद्य पदार्थ होता है जिसके अंतर्गत में विभिन्न प्रकार का प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किसमें कौन से भोजन में या शरीर के कौन से अंग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो शरीर में दोस्तों सबसे पहले एक नंबर की अगर बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड की बात करें दोस्तों, तो ब्लड में मुख्यतः 3 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड में क्या होता है, 3 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। पहला क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और दूसरा क्या होता है, फाइब्रोनोजिन होता है, फाइब्रिन फाइब्रिनोजिन फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन 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 होता है। ये 3 क्या होता है दोस्तों, ब्लड में पाया जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो फाइब्रोनोजिन है या तो हीमोग्लोबिन या प्रोथ्रोम्बिन है, वो कौन से अंग में पाए जाते हैं। तो ये डायरेक्ट हम ये प्रोटीन के बारे में जानते हैं। तो ये सब तीनों क्या दोस्तों, ये प्रोटीन है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि फाइब्रोनोजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो होता है शरीर के रक्त में या तो ब्लड में पाया जाता है। अब दूसरे अंग की बात करें दोस्तों, हम हड्डी की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हड्डी या तो जो बोन हमारा शरीर का होता है, उसमें हमारा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो बोन या हड्डी की बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या पाया जाता है, कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में क्या होता है, कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और दोस्तों अब हम यहाँ पे दोस्तों एक मांसपेशी के बारे में जान लेते हैं। मांसपेशी में हमारा कौन से प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशी में हमारे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशी में दोस्तों मुख्यतः हमारा 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। पहला क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन होता है, और दूसरा क्या होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है। दूसरा क्या होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है। दूसरा मायोसिन प्रोटीन होता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों एक विशेष बात जान लेते हैं कि जो कोलेजन हमारा होता है दोस्तों, वो शरीर में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर अगर पूछा जाता है दोस्तों कि कौन शरीर में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो कोलेजन प्रोटीन है जो शरीर में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा क्या हो गया, नाखून हो गया। क्या हो गया, नाखून हो गया, बाल हो गया, बाल हो गया, या तो दोस्तों जो सींग वगैरह गाय बैल का होता है, या तो पैर जानवर का जो खूर होता है पैर में, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें जो होता है दोस्तों हमारा अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अल्फा अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है नाखून, बाल, सींग यानी कि गाय बैल का सींग और पैर वगैरह में जो खूर होता है उसमें पाया जाता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों भोजन में देखेंगे कि कौन सा भोजन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है दोस्तों कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये गेहूं में दोस्तों सबसे अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्लूटेन या तो ग्लूटीन नाम का, दोनों लिख सकते हैं दोस्तों, ग्लूटेन या तो ग्लूटीन, दोनों के नाम एक ही है। तो गेहूं में
कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। अगर गाजर की बात करें दोस्तों, तो गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है? गाजर का कलर होता है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम अंडा की बात करें, तो अंडा में हमारा दोस्तों क्या क्या प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अंडा का हमारा दो भाग होता है। क्या होता है? दो भाग होता है। पहला क्या होता है? जो सफेद भाग होता है, वो सफेद भाग में हमारा क्या पाया जाता है? तो एल्बुमिन पाया जाता है उसमें। क्या पाया जाता है? एल्बुमिन पाया जाता है, जो एंटीबॉडी हमारा शरीर में दोस्तों ज्यादा विकसित करने का काम करता है, एल्बुमिन। उसके बाद दोस्तों जो पीला भाग होता है अंडा का, उसमें क्या पाया जाता है? विलेटिन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? जो पीला भाग होता है अंडा का, उसमें क्या पाया जाता है? विलेटिन पाया जाता है। सॉरी सॉरी, पीला भाग जो अंडा का होता है दोस्तों, उसमें क्या पाया जाता है? हमारा बिटेलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, दूध हो गया। क्या हो गया? तो दूध में हमारा क्या होता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और दूध में दोस्तों एक रेनिन नाम का पिगमेंट भी एक रेनिन नाम का भी कंपोनेंट पाया जाता है, जो क्या करता है? दूध को पचाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे जो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जो इससे दोस्तों बार बार क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं। अब हम दोस्तों एक चीज और जानते हैं कि जो हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो होता है, वो कौन सा होता है? प्रोटीन की कमी से अगर रोग होने वाले की बात करें, तो इसमें दो रोग होता है दोस्तों। एक हमारा क्या होता है? मेरास्मस होता है। मेरास्मस रोग होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? आदमी पतला पतला दुबला होता है, वो सिर्फ लंबा, यानी कि शरीर पतला दुबला होता है। इसमें क्या होता है? शरीर पतला दुबला होता है। और ये प्रोटीन के अभाव दोस्तों, प्रोटीन के अभाव से हमारा क्या होता है? प्रोटीन के अभाव। तो मेरास्मस रोग पहला होता है। और दूसरा क्या होता है? क्वासियोरकर रोग होता है। क्वासियोरकर क्वासियोरकर रोग होता है, जिसमें इसमें क्या होता है दोस्तों? अगर बच्चे को पोषक तत्व तो नहीं मिला, तो इस बच्चे का क्या होगा? पेट फूल जाएगा और शरीर विकसित नहीं होगा। तो ये दोनों क्या होता है? प्रोटीन के अभाव से ये बीमारियां होते हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों खनिज लवण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। खनिज लवण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खनिज लवण, तो खनिज लवण की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? फास्फोरस। तो फास्फोरस की बात करें दोस्तों, फास्फोरस की बात करें फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस हमारा ये हमारा शरीर में क्या होता है दोस्तों? ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। और फास्फोरस की बात करें दोस्तों, ये हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो चावल में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, और सोयाबीन में भी पाया जाता है। सोयाबीन में भी पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? फास्फोरस का हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम अब दूसरे तत्व की बात करें, तो दूसरा तत्व कौन सा हमारा है? आयरन है। क्या है? क्या है? आयरन है। अब आयरन की बात करें तो आयरन का काम क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन के प्रमुख घटन होता है दोस्तों, जो ब्लड के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आयरन हमारा दोस्तों कौन कौन से सब्जी या फलों में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में दोस्तों आयरन हमारा पाया जाता है। हरी जो सब्जियां होता है, उसमें हमारा क्या होता है? आयरन पाया जाता है। और साथ ही साथ अमरूद और अंगूर में भी पाया जाता है। अमरूद और अंगूर में भी पाया जाता है। अब एक विशेष बात दोस्तों, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की अभाव की बात करें, तो इसमें क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है आयरन के अभाव के कारण। ये जब आयरन का अभाव होगा, तो उसके कारण क्या होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा, यानी कि ब्लड का क्या होगा? कमी आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम आयोडीन के बारे में जानते हैं। आयोडीन, तो आयोडीन की बात करें दोस्तों, तो आयोडीन का अगर मुख्य घटक की बात करें, तो आयोडीन का हमारा क्या होता है? मुख्य घटक नमक होता है, NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। नमक मुख्य घटक होता है, जिसमें हमारा आयोडीन की मात्रा पाया जाता है। क्या होता है? आयोडीन की मात्रा पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से दोस्तों हमारा क्या होता है? घेंघा रोग होता है। ये हम भली भांति जानते हैं। अब एक बात और एक चीज और दोस्तों, एक हमारा क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम।
और कैल्शियम की बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। लेकिन अगर पोषक पदार्थ में बात करें, तो पोषक पदार्थ में दूध हो गया, दूध वगैरह में क्या होता है हमारा, दूध वगैरह में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। अब हम दोस्तों थोड़ा सा क्या करेंगे, अब एक और हमारा बच गया दोस्तों, वाटर। अब अंतिम हमारा क्या हो गया दोस्तों, जल हो गया, क्या हो गया, जल हो गया। अगर जल की बात करें दोस्तों, जल दोस्तों हमारे शरीर के एकदम अति आवश्यक पदार्थ है। क्या होता है, अति आवश्यक पदार्थ है। क्योंकि जल का काम क्या है दोस्तों, जैसे कि जो भी हम भोजन करते हैं, या तो हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, जल का ग्रहण करने से वो उस विषैले पदार्थ को क्या करता है, अपशिष्ट उस विषैले पदार्थ को घोल देता है। और घुलने के बाद उसे छानने का बाद किडनी वगैरह में छाना जाता है, और वो हमारा मूत्र मार्ग या तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, पसीने वगैरह के रूप में बाहर आ जाता है। इसलिए पानी क्या है, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, पोषक पदार्थ था। क्या था, पोषक पदार्थ था। अब हम दोस्तों थोड़ा सा क्या करते हैं, विटामिन के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि विटामिन की बात करें, तो विटामिन से हमारा दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें ये विटामिन भी क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, विटामिन के बारे में बात करते हैं। क्या करेंगे, विटामिन के बारे में बात करते हैं। अगर विटामिन की खोज की बात करें दोस्तों, तो ये पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज दोस्तों किसने किया था, फंक ने किया था। और कब किया था, 1911 में किया था। विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने किया था। और कितने कब किया था, 1911 में किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार ये पूछा जाता है। क्या होता है, बार बार पूछा जाता है। तो अगर टोटल विटामिन की बात करें दोस्तों, तो विटामिन हमारा क्या क्या होता है, ए, बी, सी, डी, ई और के। ये हमारा क्या होता है, विटामिन टोटल पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बी की बात करें दोस्तों, तो बी का कई खंड होता है, B1, B2, B3, B5, B4, B6, B7, B9। ये क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कुछ हो जाते हैं। B9 हो गया, B12। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, ये B9 होता है, और ये B12 होता है, B12 होता है, और यहाँ पे B1 होता है। और कभी कभी इस सब बीच में से कोई पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, B12 और B9 होता है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ये विटामिन जो हमारा होता है, ये कितने विटामिन, 6 तो विटामिन हो गया। तो इस 6 में से दोस्तों सबसे पहले ये पूछा जाता है कि वसा में कौन घुलनशील होता है, और जल में कौन सा घुलनशील होता है। तो पानी में कौन सा घुलनशील है, ये विटामिन जो है पानी में कौन घुलनशील है, और एक क्या होता है, वसा में कौन सा घुलनशील है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक क्या होता है, अगर वसा की घुलनशील की बात करें, तो बस इतना याद रखना है, कीड़ा। क्या होता है, कीड़ा। कीड़ा ये क्या हो गया, कीड़ा, या तो कीड़ा कुछ भी पढ़ सकते हैं, कीड़ा। तो कीड़ा में देखिए KEDA, ये हमारा क्या आ गया, इसके अंतर्गत में आ गया। तो यहाँ पे बस क्या आ गया, BC। तो BC हमारा इधर इसमें आ जाएगा, पानी में। तो जो वसा में घुलनशील होगा वो कौन सा होगा, कीड़ा होगा। और पानी में जो घुलनशील होगा वो क्या होगा, BC विटामिन होगा। और जो वसा में होगा वो KEDA विटामिन घुलनशील होगा। ये सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं दोस्तों, जो विटामिन हमारा विटामिन होता है, हर एक विटामिन विटामिन का याद करने का एक ट्रिक है, जिसमें पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से विटामिन में क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक हम जान लेते हैं, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। तो र से क्या होता है दोस्तों, इसको हम भी लिख देंगे A, B, C, D, और कौन सा हो जाएगा, E और K। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, विटामिन हो गया। तो रस से क्या हो गया, रेटिनॉल। यानी कि जो विटामिन ए में हमारा होता है, वो क्या होता है, रेटिनॉल पाया जाता है, रेटिनॉल पाया जाता है। अगर विटामिन बी की बात करें, तो उसमें थ से क्या हो जाएगा, थायमिन पाया जाता है, थ से थायमिन पाया जाता है। अगर सी की बात करें दोस्तों, तो सी से हमारा क्या होता है, सी का क्या है, ए। तो ए से हमारा क्या होता है, एस्कॉर्बिक। क्या होता है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। और डी की बात करें दोस्तों, तो डी से हमारा क्या होता है, डी में क्या है, क। तो क से
कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और टॉ से क्या हो गया, टॉ से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, टॉ से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और फ से क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, फिलोक्विनिन, फ से क्या होगा, फिलोक्विनिन, क्विनोन। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, इसमें विभिन्न प्रकार का क्या होता है, विटामिन, यानी कि विटामिन में क्या क्या विभिन्न प्रकार का कंपोनेंट या केमिकल पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि विटामिन ए में से क्या होता है और विटामिन बी से क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए, तो विटामिन ए की बात करें दोस्तों तो ये हमने क्या देखा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, ये हमारा पूछा जाता है सबसे पहले चीज। और विटामिन अगर बी की विटामिन ए की बात करें दोस्तों तो ये हमारा किसमें पाया जाता है, तो विटामिन ए हमारा किसमें पाया जाता है, तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, विटामिन ए की अभाव से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। अब इसमें पाया क्या जाता है, किसमें पाया जाता है विटामिन ए, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, गाजर में पाया जाता है, गोल्डन राइस में पाया जाता है, गोल्डन राइस, दूध में पाया जाता है, और अंडा और पनीर में भी पाया जाता है, अंडा और पनीर में भी पाया जाता है, अंडा और पनीर में भी पाया जाता है। ये हमारा विटामिन ए हो गया दोस्तों। अब विटामिन बी की बात करते हैं, तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों हमारा क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। अब इसके अंतर्गत में दोस्तों हमारा क्या क्या होता है, देखिए दोस्तों अब मैंने क्या कहा था दोस्तों कि विटामिन ए में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो विटामिन बी के अंतर्गत में जो विटामिन बी9 होता है वो अधिक पूछा जाता है, जो क्या कहलाता है, फॉलिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉलिक एसिड कहलाता है। और इसी में दोस्तों रक्त की कमी जब होता है तो वो एनीमिया होता है। तो विटामिन बी9 जब कमी होता है तो रक्त का कमी हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी, जिसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अब इसके अंतर्गत में दोस्तों एक हमारा क्या होता है, बी12 होता है। विटामिन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, बी12 होता है। और विटामिन बी12 की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, साइलोकोबालामिन कहा जाता है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ये दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसीलिए क्या कहता है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। क्या होता है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो ये सिर्फ इसमें इतना ही पूछा जाता है कि कोबाल्ट हमारा कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो वो विटामिन बी12 में पाया जाता है। अब हम विटामिन सी के बारे में, अब यहाँ पे हम क्या करें दोस्तों, विटामिन सी के बारे में देखते हैं, विटामिन सी। अब विटामिन सी में दोस्तों, विटामिन सी के अभाव से सबसे पहले कौन सा रोग होता है, तो वो हमारा क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अच्छा दोस्तों, स्कर्वी रोग में क्या होता है दोस्तों, मसूड़े से अगर खून आना शुरू हो जाए, दांतों में सड़न, दांतों से खून आना शुरू हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। अब दोस्तों इसमें अगर विटामिन सी की बात करें तो किसमें पाया जाता है, विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो हमारे दोस्तों जो खट्टे फल जितने होता है उन सभी में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों वो आंवला हो गया, आंवला हो गया, मिर्ची हो गया, मिर्ची हो गया, ये सब क्या होता है इसमें हमारा, इसमें सॉरी, इसे क्या होता है, विटामिन सी में क्या होता है दोस्तों, यानी कि आंवला और मिर्ची में क्या होता है, विटामिन सी हमारा पाया जाता है। एक चीज और दोस्तों, स्कर्वी रोग को, जो स्कर्विक रोग है दोस्तों, इसे दोस्तों नाविक रोग भी के नाम से भी जाना जाता है। स्कर्विक रोग को नाविक रोग के नाम से भी जाना जाता है, या तो इसे सेलर डिजीज के भी नाम से जानते हैं। नाविक रोग या तो सेलर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, नाविक रोग किसे कहते हैं, तो स्कर्वी रोग को नाविक रोग के रूप में जाना जाता है। विटामिन होता है, हर एक विटामिन हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में पाया जाता है या तो निर्माण हो जाता है।
लेकिन विटामिन सी की बात करें दोस्तों, हमारा शरीर में इसका विटामिन सी का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों डेली हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में विटामिन सी की मात्रा लेना चाहिए। डेली डेली थोड़ी मात्रा में लेकिन लेना जरूरी होता है विटामिन सी। अब यहाँ पे दोस्तों हम विटामिन सी देख लिया, अब विटामिन डी को देखते हैं। विटामिन डी, अब विटामिन डी की बात करें दोस्तों, तो विटामिन डी हमारा किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी हमारा किससे मिलता है, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी से मिलता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, हमारा रिकेटस नाम का रोग होता है, रिकेटस। लेकिन दोस्तों ये रिकेटस जो होता है किसमें होता है, बच्चों में होता है। बच्चों में जब होता है तो इसे क्या कहा जाता है, रिकेटस कहा जाता है। लेकिन यही बीमारी जब वयस्क में हो जाता है तो इसको ऑस्टियोमेलिस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऑस्टियो 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 ऑस्टियोमले ऑस्टियोमिलिस्थी मिलिस्था ऑस्टियोमिलिस्था। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी, और मिलिस्था मतलब क्या होता है, कमजोर होना। तो हड्डी क्या होता है इसमें कमजोर हो जाता है। लेकिन ये वयस्क के लिए होता है। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, कि वयस्क जो होता है उसके लिए उसे ये ऑस्टियो मिलिस्था कहा जाता है, और बच्चों में जब होता है तो उसे रिकेटस कहा जाता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों विटामिन ई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें दोस्तों, तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है, इनफर्टिलिटी, यानी कि दोस्तों विटामिन ई जो होता है शरीर की ब्यूटी या सुंदरता में क्या होता है, निखारने का काम होता है। क्या कहता है, शरीर की सुंदरता या निखारने में काम करता है। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, अंकुरित चने वगैरह भोजन वगैरह जो होता है, यानी कि अंकुरित फसल, यानी कि अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में दोस्तों जो भी खाएं उसमें सारा का सारा क्या होता है, विटामिन ई पाया जाता है। और ये दोस्तों जनन क्षमता से भी संबंधित है। अगर विटामिन ई की कमी होगा तो उसमें बांझपन का भी थोड़ा बहुत शिकायत आ सकता है। अब हम दोस्तों एक अंतिम विटामिन हमारा क्या बच गया, के, विटामिन के। अब विटामिन के की बात करें दोस्तों, तो इसे हमने देखा कि नेफ्थोक्यूलिन कहा जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, विटामिन के की बात करें तो ये रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब विटामिन के हमारा पाया किस में जाता है, तो विटामिन के हमारा दोस्तों टमाटर में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है। और दोस्तों अगर विटामिन के की बात करें तो ये आंत में भी हमारा ये पाया जाता है। आंत यानी कि दोस्तों जो स्टोमैक हमारा होता है उसमें भी विटामिन के पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों विटामिन और हम लोगों ने पोषक तत्वों से सारे कंसेप्ट को देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब हम दोस्तों प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ से क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। संतुलित आहार, तो संतुलित आहार दोस्तों या तो जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट हम किसे कहते हैं दोस्तों, तो ऐसा खाद्य पदार्थ या भोजन के ग्रुप होना चाहिए दोस्तों, यानी कि ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कि सारे प्रकार का, उसमें विटामिन भी आना चाहिए, प्रोटीन भी हो जाना चाहिए, वसा भी हो जाना चाहिए, खनिज पदार्थ भी हो जाना चाहिए, और जल भी हो जाना चाहिए, यानी कि सारा चीज उसमें क्या हो, अवेलेबल हो। तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट या तो संतुलित आहार कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले बर्गर चिप्स, तो दोस्तों ये बर्गर चिप्स हमारे लिए दोस्तों संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार की बात करें तो सिंपल खाना जो जो होता है दोस्तों हमारा, वो होता है जैसे कि चावल, रोटी रोटी दाल, हरी सब्जी, हरी सब्जियां, मछली हो गया, कभी कभार मछली हो गया, चिकन हो गया, मांस हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, सब्जी वगैरह जो भी दोस्तों ये हमारा क्या होता है, संतुलित आहार के अंतर्गत में आता है। तो क्या बर्गर चिप्स हमारा दोस्तों ये हमारा जंक फूड कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, जंक फूड कहलाते हैं। तो ये हमारे लिए सही नहीं है। रोटी सब्जी तो सही है दोस्तों, लेकिन कोल्ड ड्रिंक दोस्तों ये बहुत हानिकारक चीज होता है। कोल्ड ड्रिंक जो होता है बिल्कुल हानिकारक चीज होता है। तो ये दोनों हमारा नहीं होगा। रोटी दालें सब्जियां
तो सी नंबर का यहाँ पे सही होगा। रोटी चिप्स तो होगा ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं होगा, तो सी नंबर का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। किशोरों यानी कि दोस्तों जब युवा अवस्था में होता है तो उसे सबसे मतलब कि जो अपने आप में संतुलित भोजन हो। संतुलित भोजन का क्या मतलब है दोस्तों, कि इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जिसमें दोस्तों उसमें क्या होगा कि प्रोटीन भी होगा और वसा भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा और खनिज लवण भी होगा। क्या होगा, खनिज लवण भी होगा। यानी कि ये सारा का सारा गुण क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा होगा जिसमें अवेलेबल होगा, जो बैलेंस डाइट के लिए पर्याप्त माना जाएगा, जो बैलेंस डाइट के लिए पर्याप्त माना जाएगा। तो इसमें से दोस्तों दाल की बात करें तो दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होता है, और रोटी और चावल की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी में दोस्तों हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा की अधिकता होता है। लेकिन दोस्तों दूध हमारा ऐसा है कि उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और खनिज लवण भी पाया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, जो एक बैलेंस डाइट के रूप में काम करेगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन की बात करें दोस्तों तो हमने क्या कहा, अभी आयरन की बात करें तो हमने क्या कहा कि हमने क्या देखा था, जो आयरन होता है वो गुड़, जो गुड़ हमारा होता है, गुड़ यानी कि गन्ना जो होता है दोस्तों उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट और आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दूध की बात करें तो इसमें हर एक पोषक पदार्थ पाया जाएगा, और मक्खन की बात करें दोस्तों तो इसमें वसा हमारा पाया जाता है अधिक मात्रा में। चावल की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, दूध हमारा जो होगा वो एक खुद क्या होगा, संतुलित मात्रा के यानी कि सभी विटामिन के सोर्सेज में अवेलेबल होता है और खनिज लवण भी होता है। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग हमारा क्या है, बॉडी बिल्डिंग की बात करें यानी कि हमारे शरीर में विकास की बात करेगा। क्या करेगा, हमारी बॉडी बिल्डिंग, जैसे कि हमारा दोस्तों हमने क्या देखा था कि कहीं हमारा कट जाता है, फट जाता है, या शरीर का विकास करना हो तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए दोस्तों हमारे लिए सबसे प्रमुख जो कार्बोहाइड्रेट सॉरी प्रमुख पोषक तत्व था वो क्या था, प्रोटीन था। क्योंकि प्रोटीन ही हमारा दोस्तों क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। और साथ ही साथ क्या होता है, कहीं अगर चोट कट फटे जाते हैं तो वो उसको भी भरपाई करने का, भरने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का ही दोस्तों प्रोटीन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए दोस्तों हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ये एटीपी और एडीपी क्या है, अगर एडीपी की बात करें तो एडीपी में क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या होता है, डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। और एटीपी की बात करें तो एटीपी मतलब क्या होता है दोस्तों, एडिनोसाइन या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डी से क्या हो गया, डाई, डाई मतलब क्या होता है दो, और ट्राई मतलब क्या होता है तीन। तो ये ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारा जब एडीपी से यानी कि डाइफॉस्फेट से जब ट्राइफॉस्फेट बनाना होता है तो उसके लिए हमारा कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो हमारा यहाँ पे दोस्तों फॉस्फोरस जो होता है, वो एडीपी से एडीपी को बदलने में, भंडारित करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। तो देखिए घी से भरपूर आहार। देखिए अगर कोई माँ अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए कौन सा भोजन सबसे लिए अति मतलब सर्वाधिक फायदा करेगा, या क्या होगा उसमें जो उपयोगी होगा। तो घी से भरपूर आहार। देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भोजन हो
तो वो उसमें हर एक प्रकार का पदार्थ मौजूद हो, तो जिससे क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, यानी कि किसी व्यक्ति या बच्चे का क्या हो, अच्छे से विकास हो सके, या तो उसका सेहत शरीर का अच्छा से बना रहे। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ये दोस्तों थोड़ा बहुत हो सकता है, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित भोजन। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अगर आहार विशेषज्ञ यानी कि कोई डॉक्टर वगैरह जो होता है उसके बारे में अगर विश्लेषित करके बता दें, ये भोजन खाना चाहिए, आपके लिए फायदा होगा, तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सलाह पर खाना खाना चाहिए, कि क्या कौन सा खाना चाहिए, कैसे भोजन क्या खाना चाहिए। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, तो गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलेगी। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था कि जो ए हमारा विटामिन होता है उसमें क्या पाया जाता है, रेटिनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेटिनॉल पाया जाता है। और जब रेटिनॉल की कमी हो जाता है तो हमारी क्या होता है, रतौंधी बीमारी होता है। क्या हो जाता है, रतौंधी। और रतौंधी बीमारी हमारा कहाँ से संबंधित है दोस्तों, आंख से संबंधित है। रतौंधी किससे, आंख से संबंधित है। तो ये हमारा डायरेक्ट कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, आंख में पड़ेगा। क्या पड़ेगा, आंख में पड़ेगा। तो इससे बच्चे की आंखें की रोशनी बेहतर होगी। तो ए नंबर का ही क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतर ऊर्जा प्रदान करती है। तो देखिए यहाँ पर 1 ग्राम वसा की बात करें, अगर सिर्फ हम 1 ग्राम वसा की बात करें तो ये 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा को क्या करता है, रिलीज करता है। और अगर यहाँ पे दोस्तों 1 ग्राम हम प्रोटीन की बात करें, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा को क्या करता है, हमारे शरीर में प्रदान करने का काम करता है, किलो कैलोरी प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों अगर देखने से क्या पता चल रहा है, देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो अगर 1 ही ग्राम वसा का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, प्रदान करता है। तो यहाँ पे वसा यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, एनर्जी सोर्स कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये क्विक एनर्जी देता है। जैसे कि कहीं से हम थक हार के आते हैं दोस्तों, तो तुरंत क्या करता है, अगर ग्लूकोज का पानी दे देता है तो उससे हमारे शरीर को क्या होता है, तुरंत एनर्जी प्रदान मिलता है। या तो किसी को, मरीज को क्या होता है, मरीज जो होता है डॉक्टर के पास जाता है तो उसे तुरंत पानी सेलेन किया जाता है जिसमें ग्लूकोज होता है। पानी जो होता है वो ग्लूकोज का बोतल होता है। तो ग्लूकोज में बोतल होने के कारण वो क्या करता है, पानी सेलेन करता है, और वो पानी सेलेन क्या करता है, उसके शरीर में तुरंत उसके शरीर में एनर्जी लाने का काम करता है। तो ये क्विक एनर्जी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही हमारा ग्लूकोज आता है। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा देगा वो कौन देगा, वसा हमारा देगा, जो फैट होता है। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। साइनोकोबालामीन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है। तो हमने क्या कहा था दोस्तों, जो हमारा विटामिन B12 होता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि साइनोकोबालामीन हमारा कौन से पोषक तत्व ए विटामिन का है, तो वो विटामिन B12 ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है। तो देखिए दोस्तों हेम से हमने क्या देखा था, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारा किससे संबंधित है, वो आयरन से या तो लोहे से संबंधित है। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भिन्नता जन्य रोगों या डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि अभाव दोस्तों, क्या अभाव, अभाव मतलब क्या, कमी के संदर्भ में रिकेटस डैश की कमी के कारण होता है। तो रिकेटस हमारा बात करें दोस्तों, रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी के कमी के कारण होता है, जो हड्डियों के लिए हमारा उपयोगी होता है। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मछली से प्राप्त कोड लिवर तेल किस विटामिन का स्रोत होता है। तो दोस्तों जो मछली का हमारा पेट होता है, लिवर होता है, लिवर में उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से हमारा क्या होता है, तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग हमारा होता है, और विटामिन बी से बेरी होता है, और रिकेटस हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। ये विटामिन डी हो गया, और ये विटामिन डी। और नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये हमारा विटामिन ए हो गया। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, केला विटामिन का यानी कौन सा विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों केला हमारा जो है वो विटामिन बी का क्या है, एक अच्छा स्रोत है, विटामिन बी का
अच्छा स्रोत है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के का कमी होता है दोस्तों, तो रक्त का थक्का हमारा जमना मुश्किल हो जाता है। यानी कि विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का सही से नहीं जमेगा। अगर कहीं पैर वगैरह हाथ वगैरह कट जाता है तो खून लगातार बहते रहता है, तो उस खून को थक्का जमाने के लिए क्या करता है, विटामिन के हमारा हेल्पफुल होता है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, यानी कि ब्लड कोगुलेशन, यानी कि ब्लड को थक्का जमाने के लिए कौन सा सहायक है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से विटामिन के क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है, तो रिकेटस हमारा दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी से होता है, तो वो विटामिन बी1 या तो बी की कमी से होता है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से। यहाँ पे दो है दोस्तों, एक अधिकता और कमी। तो विटामिन बी की जब कमी हो जाएगा तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। ई 300 का सामान्य नाम क्या है, ई 300 का सामान्य नाम क्या है। तो ई 300 सामान्य नाम की बात करें दोस्तों, यानी कि विटामिन सी से संबंधित है। किससे संबंधित है, विटामिन सी से। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील हमने क्या कहा था दोस्तों, बीसी होता है, बी और सी घुसता है, और कीड़ा जो हमारा होता है वो वसा में घुलनशील होता है। ये हमारा वसा में घुलनशील, और ये किसमें, पानी में। तो यहाँ पे बी और सी, तो बी यहाँ पे किसमें है, सी नंबर ऑप्शन में, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है, यानी कि वसा में नहीं विलय होता है। तो बीसी हमारा क्या होता है, वसा में विलय नहीं होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो वो विटामिन के हमारा होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए, तो विटामिन के यहाँ पे हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त के थक्का की बात करें तो विटामिन के होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट मतलब क्या दोस्तों, जो हमारा खमीर होता है, जो दही वगैरह को जमाने के लिए किया जाता है। तो दही में हमारा कौन सा विटामिन पाया जाता है, दही की बात करें तो दही जमाने के लिए हमारा उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। वो हमारा क्या होता है दोस्तों, उसमें विटामिन बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेटिनॉल की बात करें तो वो हमारा किससे संबंधित है, विटामिन ए से संबंधित है। तो विटामिन ए यहाँ पे हमारा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो आंखों की बात करें दोस्तों तो आंख हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, आंख के लिए हमारा विटामिन जो ए होता है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मेग सॉरी मेगाग्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए दोस्तों, एनीमिया की जहाँ पे बात आया, यानी कि वो खून की कमी के बारे में बात कर रहा है। और खून की कमी जो हमारा होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन विटामिन बी 9 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की, यानी कि विटामिन बी 9 की कमी से होता है। तो ये दोस्तों पहले हमने बता चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, बी 9 की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन की बात करें दोस्तों तो वो हमारा, ग्लाइकोजन के रूप की बात करें तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। जैसे देखिए, तो ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारा सारा कार्बोहाइड्रेट का है, क्या होता है, कंपाउंड कंपोनेंट होता है। जैसे कि ग्लूकोज को हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या देखा था, 3 भाग में था, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो ये पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत में आता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वरणधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो वरणधता की बात करें दोस्तों तो वो हमारा किसके कारण होता है, आंख में कमी के कारण होता है। वरणधता जो होता है हमारा आंख में होता है, तो वो विटामिन ए की कमी के कारण हमारा कलर ब्लाइंडनेस या वंधता या नाइट ब्लाइंडनेस
होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे सही, ओ सॉरी, बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम के अवशोषण की बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम हमने क्या देखा था, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारे हड्डी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, हमारे हड्डी या तो बोन में पाया जाता है। और बोन या हड्डी को मजबूत करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं। क्या आते हैं, सनलाइट में। और सनलाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का उच्चतम स्रोत है, यानी कि दोस्तों जिंक उसमें ऐसा खनिज लवण है जो हमारे भोजन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जिंक हमारा दोस्तों अष्टभुज में क्या होता है, बिल्कुल अधिक मात्रा में पाया जाता है। अष्टभुज की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, 100 से अधिक क्या होता है, एंजाइमिक जो क्या होता है एक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए कथन ए और आर, कारण आर दिया गया है। अभी कथन ए, बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग है। तो बेरी बेरी विषाणु जनित रोग नहीं दोस्तों, विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो ये कथन जो कहा गया है गलत है। विटामिन की विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, बीमारियों के कारण बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों विटामिन की अगर कमी होता है तो बिल्कुल बीमारी का कारण बनता है। जैसे कि अगर विटामिन ए का कमी हो गया तो हमारे आंख में क्या होगा, रतौंधी बीमारी हो जाएगा। अगर विटामिन सी की कमी हो गया तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। अगर विटामिन डी की कमी हो गया तो हड्डी में बीमारी शुरू हो जाएगा। अगर विटामिन ई का कमी हो जाएगा तो वो हमारे जनन क्षमता से उसमें प्रॉब्लम होता है। तो विटामिन की कमी से क्या होता है, बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये कारण जो है वो सही बताया गया है। लेकिन कथन बेरी बेरी नाम विषाणु जनित से होता है तो ये गलत है, यानी कि ए गलत है, आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ए नंबर का ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन में सॉरी निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा था, विटामिन ए हमारा किस में अच्छा स्रोत क्या होता है, गाजर में होता है। क्योंकि गाजर खाने से हमारी आंखें तेज होती है और विटामिन ए की कमी से हमारी आंखें कमजोर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर हमारा क्या है, विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। स्कर्वी रोग जिसकी लक्षणों में मसूड़ों में खून आना शामिल है, उसे आहार में विटामिन सी शामिल करना चाहिए। क्योंकि विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो हमने पहले बता चुका हूं दोस्तों मैं कि विटामिन सी में जो होता है, खट्टे फलों का आधा जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जिसमें जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। रेटिनॉल मुख्य रूप से विटामिन ए से संबंधित है। क्योंकि रेटिनॉल जो हमारा होता है विटामिन ए में, ए का क्या है साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए का रेटिनॉल क्या है साइंटिफिक नेम है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। डैश की कमी स्कर्वी रोग, तो विटामिन सी के कारण क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए से संबंधित हमारा क्या है, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और कोबालामिन हमने क्या देखा, जो बी 12 होता है, वो बी 12 का साइंटिफिक नेम क्या है, कोबालामिन है। और एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो विटामिन सी का क्या है साइंटिफिक नेम है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, तो वो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग जो हमारा होता है विटामिन सी की कमी से अधिक मात्रा में होता है। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति विटामिन डी की कमी होगा। यानी कि रिकेटस दोस्तों हमारा हड्डियों से संबंधित है। अगर हड्डी में समस्या आ रही है तो वो विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी के लिए हमें सनलाइट में जाकर डेली कम से कम 1 घंटा लेना चाहिए। अगर कोई गोरा आदमी है
ज़्यादा गोरा आदमी है तो वो 10 से 15 मिनट सनलाइट डेली ले तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ज़्यादा अधिक मात्रा में सांवला या ब्लैक हो तो उसे कम से कम 1 घंटा डेली सनलाइट लेना चाहिए। इन इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी से हमारा स्कर्वी, विटामिन बी से बेरी और दृष्टिहीनता यानी कि विटामिन ए से कमी। और गंडमाला की बात करें दोस्तों तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग होता है। और एनीमिया हमारा क्या होता है? विटामिन बी9 की कमी से और बेरी बी1 से की कमी से होता है। विटामिन के से हमारा रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है, तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? तो वो हमारा विटामिन के होता है। विटामिन बी1 को डैश भी कहा जाता है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों? अगर विटामिन की बात करें तो रथ, तो रथ से क्या था हमारा? रेटिनॉल था जो ए को दर्शाता है। थ से क्या था हमारा? थाइमिन था, थाइमिन जो हमारा बी को दर्शाता है, और बी को ही बी1 भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर विटामिन बी1 की बात करें दोस्तों तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? थाइमिन होता है। क्या होता है? थाइमिन होता है। और विटामिन बी2 की बात करें तो इसका नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन बी3 की बात करें तो ये क्या होता है? नियासिन इसको कहते हैं। इसको नियासिन कहते हैं। नियासिन या तो इसे दोस्तों निकोटोनेमाइड भी कहते हैं, निकोडोनेमाइड भी कहते हैं, लेकिन नियासिन अधिक मात्रा में ज़्यादा बार इसे पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बी5 की बात करें तो बी5 यहाँ पे इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फेंटोथोनिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फेंटोथेनिक। तो फेंटोथेनिक विटामिन बी5 को बोलते हैं। और विटामिन बी6 की बात करें दोस्तों तो इसे क्या क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा बच गया बी7। तो बी7 की बात करें तो इसे बायोटीन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बायोटीन कहा जाता है। और बी9 की बात करें दोस्तों तो बी9 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहा जाता है। बी9 को फॉलिक एसिड, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, फॉलिक एसिड। और बी12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसे साइनोकोबालामिन से के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट विटामिन था उसमें इन सब में से दोस्तों जो विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो विटामिन बी9 होता है और बी12 होता है। और यहाँ पे दोस्तों बी1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? बी1 होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? बायोटीन। तो बायोटीन हमारा क्या होता है? बी7 होता है। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर नियासिन की बात करें तो नियासिन हमारा किस में पाया जाता है? बी3 में। तो यहाँ पे जो थाइमिन जो है बी1 का क्या है? सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों? विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राइबोफ्लेविन की बात करें दोस्तों राइबोफ्लेविन हमारा किसका नाम है? बी2 का है। और फॉलिक एसिड हमारा क्या है दोस्तों? बी9 से संबंधित है। बी9। विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित है। तो खून के थक्का जमने से संबंधित है। तो बी नंबर का क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो रक्त के थक्के जमने में विफलता। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों सूरजमुखी का तेल, जैतून कोट्स तेल, मछली का। तो यहाँ पे दोस्तों जो मछली का तेल होता है इसमें हमारा लीवर, हमने पहले पढ़ चुका है इस क्वेश्चन को दोस्तों। जो लीवर होता है मछली का तेल उसमें क्या होता है? अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है।
यहाँ पे दोस्तों एक चीज, आप यहाँ पे सूरजमुखी का तेल देख के ये कंफ्यूज मत होइएगा। सूरजमुखी क्या होता है, एक फ्लावर होता है। क्या होता है, फ्लावर होता है। और इस फूल से जो ऑयल या तेल निकाला जाता है, वो तेल हमारा क्या विटामिन डी में सहायक होता है। तो फ्लावर का तेल होता है, तो तेल हमारा क्या होता है, वो वसा के लिए सहायक होता है, फैट के लिए सहायक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सूरजमुखी का तेल देख के गलती से भी नहीं मार देना, क्योंकि मछली का तेल में विटामिन डी अधिक होता है। अगर सनलाइट होता, सूरज की रोशनी, तब यहाँ पे हम क्लिक कर सकते थे। मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मछली में जो हमारा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो हमारा विटामिन ए भी पाया जाता है और डी भी पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या करेंगे हम, सही आंसर टिक लगाएंगे। अगर यहाँ पे ए नहीं होता तो आंसर हमारा डी हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम का क्या है, समृद्ध स्रोत नहीं है, यानी कि उसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। कैल्शियम क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो कैल्शियम हमारा दोस्तों अगर नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों, पनीर हमारा होता है, इसमें वसा भी होता है और कैल्शियम भी होता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम जहाँ तक देखें, तो गाजर जो हमारा होता है, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए की अधिक मात्रा में इसका स्रोत है दोस्तों। तो यहाँ पे ए जो हमारा जब इसका स्रोत है, तो विटामिन डी ही यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बल्कि हालांकि इसमें कोलम जींस में भी क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है, और अंजीर में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो विटामिन हमारा क्या है दोस्तों, की। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब हमारा रक्त का थप्पा जमाने में विटामिन के ना हो, तो साइनोकोबालामीन उस टाइम हमारा शरीर में काम आता है। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबाला साइनोकोबालामीन हमारा काम आता है रक्त का थक्का जमाने में। तो यहाँ पे हमारा विटामिन बी 12 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट हमारा विटामिन बी 12 में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट मानक नामक खनिज होता है। तो वो बी 12 में होता है। कोबालामीन, तो फिर तो साइनो कोबालामीन चाहे कोबालामीन, तो वो हमारा कौन हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नियासिन, हमने क्या देखा दोस्तों, जो नियासिन हमारा होता है किसमें पाया जाता है, बी 3 में पाया जाता है। यानी कि बी 3 का साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन है। क्या है, नियासिन है। और बी 2 का क्या है, बी 2 की बात करें तो बी 2 का क्या है, राइबोक्विलिन है। और बी 1 का क्या हमारा थाइमिन है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर नॉर्मल किसी को सामान्य सर्दी या जुकाम हो जाता है, तो उसे क्या लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, सबसे प्रचुर स्रोत है। तो हरी सब्जियां हमारा दोस्तों क्या है, प्रचुर स्रोत है आयरन का। क्या है, आयरन का। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेलाग्रा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेलाग्रा जो हमारा होता है दोस्तों, वो विटामिन बी 3 की कमी से होता है। क्या होता है, विटामिन बी 3 की कमी से होता है। और विटामिन बी 3 का साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, नियासिन है। क्या है, नियासिन है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो वो हमारे विटामिन के की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा शरीर के किस अंग में आने के निर्माण होता है, शरीर के किस अंग में निर्माण होता है। तो वो हमारा दोस्तों पहले भी हम चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं कि आंत हमारा जो स्टोमैक होता है, स्टोमैक, वहां पे हमारा क्या होता है, विटामिन के का निर्माण होता है। राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन जो हमारा था दोस्तों, वो राइबोफ्लेविन क्या है, तो राइबोफ्लेविन हमारा क्या है, विटामिन बी 2 का क्या है, साइंटिफिक नेम है। विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लोविन।
राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे क्या है? राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे जितने भी पोषक पदार्थ थे और जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो हेल्पफुल या लाभदायक हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।